नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग दोस्त बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन के बारे में और हमने आपको समझाया था सिंप्लीफिकेशन के कि कैसे उनके बारे में हमको समझना है और क्या बातें करना है। तो उसी चीज़ को हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझेंगे कि हम क्या बातें कर रहे थे उस पर। तो आइए आगे बात करते हैं दोस्त। अच्छे से आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थोड़ी ठंड है, मुश्किल ज़रूर सफ़र इस समय हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा होगा आपको करने में। तो हर बात आप समझ रहे हैं कि एक पढ़ाई को आपको अच्छे से करना है। बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं आपके, तो लगातार पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए आइए बात करते हैं दोस्त कि जो मैंने उस दिन बात किया था उस पर आगे क्या बात करना है। तो बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बात ये आपको बताया था कि मल्टीपल, मैंने बताया था कि 100 के आसपास का मल्टीपल बताया था। मैंने कहा था कि 100 के ऊपर और 100 के नीचे वाले, 100 के ऊपर दोनों मल्टीपल और 100 के नीचे वाले दोनों मल्टीपल मैंने बता दिए थे। तो मैं आपको बताता हूं कि अब उसमें क्या होता है कि उसमें एक 100 के ऊपर और एक 100 के नीचे हो जाए तो क्या होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हल्का रिवाइज करता हूँ पिछला, और फिर तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक नंबर आपको दिया था कि 92 और 95। जैसे जब मैंने 92 और 95 के मल्टीपल के बारे में बात किया था तो आपने बोला था कि सर 92 है तो ये कितना कम होता था, ये 8 कम हुआ करता था। ये 95 है तो ये कितना कम हुआ करता था, 5 कम हुआ करता था। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। और 100 में 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 87 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं अगली बात करता हूं कि जैसे ये 92 था 95, तो इसमें 8 और 5 का गुणा कर दिया तो 40 हो गया। 8 और 5 को जोड़ा तो 13 हो गया। 100 में 13 घटा दिया, 87 हो गया। अगर यहीं पे मैं अगर ऐसे बोल दूं कि 103 बोल दूं और 95 बोल दूं, तो अब मैं अगर ऐसे बोलता हूं, सॉरी 103 बोल दूं और 106 बोल दूं, तो अगर मैं इनके बारे में, सवालों के बारे में बात करता हूं आपसे, तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों 100 से क्या है दोस्त, ऊपर हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि ये प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये प्लस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 3 18। ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, 6 3 9। और जब 9 मिलेगा तो इसे ही हम क्या करेंगे, 100 से ये ऊपर है तो 9 को 100 में ले जाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना बन जाएगा जी, 109। 109 18 बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। मैंने क्या कहा कि अगर 100 के नीचे है, जैसे 92 और 95 है, तो ये 8 कम है, ये 5 कम है, तो इनका गुणा किया, 8 5 40 हो गया। 8 और 5 को जोड़ा तो 13 हो गया। 100 में 13 घटा दिया, कितना हो गया दोस्त, 87 हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे ये 3 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, तो 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया। और इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 100 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 109 18 हो गया। अब मैं जो बात बताने वाला हूं, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसके बारे में मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि सवाल इस रूप में आ जाए, मान लीजिए कि 105 आ जाए और 98 आ जाए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैंने ये बोला कि एक संख्या 100 के ऊपर आ जाए और एक संख्या 100 के जब नीचे आ जाए, तो ऐसे सवालों को करने का हमारे पास क्या तरीका हुआ करेगा। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये 105 है, यानी कि ये 100 से कितना ऊपर है जी, 5 ऊपर है। और ये 98 है तो 100 से कितना नीचे है जी, 2 नीचे है। तो इन बातों को अब ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी, ध्यान रखिएगा आप, कि जैसे यहाँ पे क्या था कि दोनों 100 से कम थे, यहाँ पे दोनों 100 से क्या थे, ज़्यादा थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जब गुणा करते थे तो ये माइनस माइनस गुणा होता था। -8 और -5 तो क्या हो जाता था, माइनस माइनस 8 5 40 हो जाता था। यहाँ पे प्लस होता था, प्लस के 6 और प्लस के 3, तो इन दोनों का गुणा होता था। तो 6 3 के क्या हो जाता था दोस्त, 18 हुआ करता था। और जब हम बात यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस के 2 5 है और यहाँ माइनस के 2 है, तो प्लस के 5 और माइनस के 2 जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बताओगे कि सर प्लस के 5 और माइनस के जब 2 की गुणा किया तो मुझे पता चला कि माइनस के 10 आया। और आपको पता है कि माइनस के 10 आप नहीं लिख सकते हैं। तो अब इन सवालों को लिखने का तरीका क्या होगा, तो लिखने का तरीका ये होगा कि आपको 100 अपने मान से मान कर और उसमें से 10 को क्या करना होगा, घटाना होगा। 100 में से क्या करना होगा, 10 को दोस्त घटाना होगा। तो जब 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90। ये बात आप ध्यान रखिए।
जब आप 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब जब 100 में 10 घटाएंगे 90 हो जाएगा। तो इसके बाद से हमें क्या करना है कि ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब यहाँ से ध्यान रखिए एक बात कि यहाँ प्लस के 5 है, यहाँ माइनस के 2 है। तो प्लस के 5 में से माइनस के 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, प्लस के 3 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा एक बात कि एक काम आपको करना पड़ेगा, जो आपने ये 10 घटाने के लिए 100 की आपको जरूरत पड़ी है, 100 में से 10 जो आपने घटाया है 90 आया है, इसके लिए आपको एक कैरी लिया होगा तभी ये 100 आया था। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा उसमें से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कम करना है। तो पहली चीज तो मुझे ये बताइए कि अगर ये प्लस के 3 आ रहा है, देखिए मैं वहां भी बता रहा था सवालों में कि जैसे जब माइनस में वैल्यू आती थी 8 5 13, माइनस के 13 आता था तो 100 में 13 घटाते थे तो 87 आ जाता था। यहाँ पे प्लस के 3 प्लस के 6 प्लस के 9 आता था तो 100 में 9 जोड़ते थे। वैसे ही यहाँ प्लस के 5 और माइनस के 2 जब घटाएंगे इन दोनों को आपस में तो प्लस के 5 में से माइनस के 2 जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा। तो इसको 100 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्त, 103। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ 103 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इसलिए नहीं रख सकते दोस्त, क्योंकि आपने जो -10 घटाने के लिए 100 का यूज किया है उसके लिए आपको 1 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या रखेंगे, 102 रखेंगे। आई होप मैं समझ रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं इस बात को। एक बार मैं और समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आइए दोस्त, मैं ये बताने वाला हूं आपको कि जैसे ये 105 और ये जो 98 दिया हुआ है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे कि ये 105 है और ये 98 है, तो क्या मैं बात बता रहा था कि जैसे देखिए दोस्त कि जब 92 और 95 होता था तो ये 92 में ये 8 कम हुआ करता था और ये 95 में 5 कम हुआ करता था। तो इनको हम गुणा कर देते थे तो ये क्या हो जाता था, 8 5 40 हो जाता था। और 8 और 5 को हम जोड़ते थे तो 13 होता था। 100 में 13 घटा दिया, कितना हो गया दोस्त, 87 हो गया। इसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन में ये बोला कि जैसे ये 103 था 106 था तो मैंने 3 और 6 का गुणा कर दिया आपस में तो कितना हो गया, 6 3 18 हो गया। और 6 और 3 को जोड़ा तो 9 हो गया, यानी प्लस के 9। तो 100 में 9 जोड़ दिया तो 109 हो गया। अब अगर आप इस पे यहाँ पे आते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने 105 लिया है और यहाँ पे 98 लिया है। तो ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 2 है। इन दोनों का जब आपस में मैंने गुणा किया तो ये क्या आ गया, माइनस के 10 आ गया। तो जब माइनस का 10 आ गया तो आप एक बात ये ध्यान रखिए कि 100 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। जब 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम माइनस में नहीं रख सकते तो इसलिए 100 हमने लेके घटा दिया। ये माना जाता है, ये किया जाता है। आप इसको ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव में आएंगी चीजें तो आपको 100 में से घटा के रखना है। तो 100 में से 10 घटा के रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 प्लस के 5 और माइनस के 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस के 3 आ गया। और आपको पता है कि एक आपने एक माना जाता है कि यूज होता है, क्यों, क्योंकि 100 में से 10 को घटाने के लिए 90 जो बनाया गया है तो उसके लिए 3 आया था तो 1 कम करके 100 के साथ रख देंगे 102। एक दो सवाल मैं और कराता हूं आपको तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बातें करना चाहता हूं। तो आइए बात करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2-3 सवाल लेता हूं मैं। जैसे एक मैंने ले लिया 95 और 107 ले लिया एक सवाल मैंने। एक मान लीजिए मैंने 92 और 104 ले लिया मान लीजिए। एक सवाल मैंने ले लिया 96 और ये ले लिया 107 ले लिया या 108 ले लिया मान लीजिए। एक मैंने ले लिया 96 और 106 ले लिया। जब ये ऐसे सवाल आएंगे तो अब हम क्या बात करेंगे इस पे, आइए समझते हैं जरा। तो जैसे जब मैं इस पहले सवाल को बोलता हूँ 95 को, तो ये कितना कम है दोस्त 100 से, तो आप बताओगे सर 5 कम है। मैं ये बोलूँगा ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 7 ज़्यादा है। तो इनका गुणा कर देंगे 5 और 7 का, तो 5 7 35 और वो आएगा क्या, माइनस के 35 आएगा। तो 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसके बाद 100 में से 35 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इन दोनों को जोड़ना होगा। तो जब आप -5 को और +7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जी दोस्त, तो आप बोलोगे सर प्लस के 2 आएगा। क्यों, हमेशा देखिए जब आपको घटाने में दिक्कत हुआ करे तो इन संख्याओं का अंतर ले लीजिए करिए। तो 7 और 5 का अंतर क्या है, 2 है। और बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन लगा है उसी साइन को आपको लेना है। जैसे 7 के साथ प्लस लगा हुआ है तो आपको प्लस के 2 ले लेना है। तो जैसे आपने प्लस के 2 ले लिया,
तो जब आपने प्लस के 2 ले लिया तो यहां सब आपको पता चलेगा कि प्लस के 2 को हमें क्या करना है कि -5 और प्लस के 7 है, तो प्लस के जब 2 आ रहा है तो 100 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102। लेकिन आपने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास किया था तो 1 आप कम करके रखेंगे, यानी कि 102 को आप क्या करेंगे 101 रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे हम बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है 92 है, तो 92 है तो ये माइनस के 8 हो जाएगा और ये प्लस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस के 8 और प्लस के 4 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्त 8 चौके 32, माइनस के 32 आएगा। तो माइनस के 32 आप नहीं रख सकते, तो 100 में से 32 को क्या करेंगे दोस्त फिर से घटाएंगे, तो 100 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब इसके बाद की बात ध्यान दीजिए कि माइनस के 8 हो जाए और प्लस के 4 हो जाए, जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा माइनस के 4 आ जाएगा। तो जब 4 आ जाएगा तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब तक प्लस में आया था तो हम उसमें जोड़ रहे थे, अब घटा के रखेंगे तो 100 में से 4 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा 96। चाहे आप घटा के रखिए जोड़ के रखिए, लास्ट में जब रखते वक्त आपको एक हमेशा कम करके रखना है, क्योंकि माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो ये 96 आ रहा है इसको एक कम करके रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्त 95 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपसे ये बता रहा था कि जैसे ये प्लस का 8 है और ये क्या है माइनस के 4 है, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके फिर से सॉरी हाँ वही हमने किया तो कितना आ रहा है। अच्छा यहाँ भी सेम वही चीज़ है प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे केवल संख्याओं की वजह से उलट रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो 8 चौके क्या होगा दोस्त माइनस के 32 आ जाएगा और माइनस के 32 को 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि माइनस के 4 और प्लस के 8 करेंगे तो मेरे पास क्या बच गया प्लस के 4 बच गया, और 100 में 4 जब जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, लेकिन एक कम करके आप रख देंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 103 68। ये बातें आप छोटी छोटी समझते रहिए, ध्यान रखिए। आइए इसके बाद हम अगली बात और करते हैं कि जैसे ये क्या हो गया प्लस के 6 हो गया और ये क्या हो गया माइनस के 4 हो गया, तो 6 का 4 में गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा दोस्त माइनस के 24 आ जाएगा, और माइनस के 24 को जब आप 100 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो जो 76 आ जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है कि 76 आने के बाद 6 और 4 का जो आप अंतर लेंगे -4 और प्लस के 6, -4 और प्लस के 6 आप जब अंतर लेंगे तो ये प्लस के 2 आएगा। तो जब ये प्लस के 2 आएगा तो प्लस के 2 को क्या कर देंगे 100 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 102, लेकिन एक कम करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा 101। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम उस पर आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त बात करते हैं हम कि जैसे हमने ये आपको नॉर्मल चीज़ें बताया, मैंने क्या क्या आपको समझा दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में मल्टीपल के क्या तरीके हैं वो मैंने बताया, सेम एंड 10 रूल आपको बताया, 100 से ऊपर के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, 100 के नीचे के मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे होते हैं, 100 के एक ऊपर और 100 के एक नीचे वाली संख्या अभी मैंने बताया कि अगर इसके मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे हमको करना है। ये सारी बातें, ये सारी हमने यहाँ तक आपको बातें बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्क्वायर के बारे में, कि किसी संख्या का हम जल्दी से जल्दी कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में कि कौन सी संख्याओं का हम कैसे कैसे, कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है और वहाँ से आप सवालों को क्या कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बातें समझनी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 46, मुझसे किसी ने कह दिया कि 46 का स्क्वायर निकालिए। तो देखिए 46 का स्क्वायर निकालने के दो तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूं कि 46 के स्क्वायर निकालने के दोनों तरीके क्या होंगे। जैसे आप समझिए कि एक तरीका ये होता है कि जैसे जब आप 6 का स्क्वायर लेंगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं। 6 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाता है, और जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 4 छक्के 24 और इसका दुगना ले लीजिए, गुणा करके दुगना ले लीजिए, तो 4 छक्के 24 दूना 48, तो ये आपका 48 हो गया।
तो ये 6 हो गया, फिर ये 8 3 11, एक कैरी 1 हो गया, 6 4 10 1 11 के एक कैरी 1 हो गया, और एक क्या हो गया, 2 हो गया, 2116। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जैसे मैं क्या बता रहा था कि आपको क्या कर देना है कि 6 का स्क्वायर करना है, 6 6 के 36, 4 का अलग से स्क्वायर करना है, 4 4 के 16, और इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करके 4 6 के 24 और दूना 48 कर देना है, और उसके बाद जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2116। एक तरीका तो ये होता है जो आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं कि जो संख्याएं 50 के आसपास होती हैं उनका, जैसे ये जो मैंने बात बताई ये हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन अब मैं कुछ पर्टिकुलर बातें बताने वाला हूं कि जैसे जल्दी से करने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जैसे 50 के आसपास के नंबरों का हम स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 50 के आसपास के नंबरों का ये 46 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो जैसे 46 का स्क्वायर निकालना है तो हम ये देखेंगे कि 46 जो है कि 50 से कितना कम है। तो आप बोलोगे सर कि 50 से ये 4 कम है, तो जब ये 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगा कि 4 चौके 16 आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि 50 का जो नंबर होता है, 50 के आसपास का नंबर, उनका हम एक बेस वैल्यू मानते हैं, एक बेस वैल्यू मानते हैं, बेस मानते हैं 25। ये बस आपको छोटी सी बात याद रखना है। इसको क्यों यूज करूंगा मैं भी आपको बताता हूं। जैसे ये क्या था, 46 था, 46 50 से कितना कम था, 4 कम था, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 16। और ये बेस हमने इसलिए माना कि जो ये 4 कम था ना, कम होने पे इस 25 में से 4 घटा देंगे, कितना आ गया 21, और इसी 21 को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे 2116, जो कि बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं और समझाता हूँ कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो 46 है, 46 पे मैंने देखा कि ये कितना कम है, तो मैंने देखा 4 कम है, तो मैंने 4 का स्क्वायर निकाला तो कितना हो गया, 4 चौके 16 हो गया। और जो ये 16 हुआ, इसके बाद मैंने क्या किया कि इस 4 को ले जाके 25 में से घटाया, तो 25 में से 4 घटाया तो कितना हो गया, 21 हो गया। तो आइए एक दो सवालों पे हम अप्लाई करके थोड़ा चेक करते हैं कि कैसे इन सवालों को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 44 पे, तो जैसे आप जब 44 का स्क्वायर लेते हैं तो 44 के स्क्वायर में क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि 44 के स्क्वायर में होगा आपका कि ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये 6 कम है। तो मैंने कहा कि जब ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो जाएगा। और जब इस 6 को क्या करना होगा, फिर छोटा है, माइनस में है, तो इसलिए 6 को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 25 में से 6 घटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 19 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1936। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 44 है, मान लीजिए कि मैंने कोई और नंबर ले लिया कि 42 ले लिया, मान लीजिए 42 ले लिया। तो 42 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो आपको क्या पता चलेगा कि ये 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। और इस 8 को क्या करेंगे, 25 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं जैसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये सवाल ऐसे आ जाए कि 48 का स्क्वायर आ जाए, तो कैसे करेंगे। जैसे आप देखिए ये 2 कम हो रहा है, तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया ना कि 2 दूना के 4 हो रहा है। तो जब 4 आएगा, जब भी सिंगल डिजिट आएगा तो आपको डबल डिजिट रखना है, ट्रिपल डिजिट आएगा तो भी आपको डबल डिजिट रखना है। तो 2 दूना के 4 सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0 लगा के 4 रखेंगे, 0 4 कर देंगे। आई होप क्लियर हो रहा है। इसके बाद इस 2 को क्या कर देंगे, 25 में से घटा देंगे, 25 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 23 आ जाएगा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आप इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एक सवाल मैं और इसमें समझा देता हूं थोड़ा सा कि क्या होता है। जैसे ये 48 है, मान लीजिए कि जैसे हमने कोई और नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए कि मैंने 38 ले लिया या 36 ले लिया मान लीजिए। तो 36 का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे पता चला कि 36 का स्क्वायर करते समय मुझे क्या हुआ, तो मैंने देखा कि 14 की कमी हो रही है। तो जब मैंने 14 की कमी देखी तो उसके बाद मैंने क्या किया कि 14 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। तो 14 का जैसे ही आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये 196 हो गया। देखिए ये अब यहाँ पे 3 डिजिट आ चुका है। तो मैंने हमेशा कहा कि हमेशा आपको डबल डिजिट रखना है, 2 डिजिट रखना है। तो यहाँ पे 96 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पीछे से क्या रख देंगे जी, 96 रख देंगे, और यहाँ से कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं जी हम दोस्त कि इस 14 को 25 में से घटाएंगे। तो जब 25 में से आप 14 यहाँ से घटाएंगे, क्योंकि 14 कम है, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचा आपके पास, 11, और एक पहले से कैरी बचा हुआ था, तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 1200 क्या हो जाएगा,
96 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये समझते रहिए आप। इसके बाद मैंने बोला कि जैसे ये 36 हो गया, इसके बाद अगला मैं अगर कोई मैं बात करता हूँ कि अगर एक नंबर में और बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये तो 36 के बारे में मैंने बात कर दिया कि 36 आपने निकाला, तो जैसे ट्रिपल डिजिट का था तो आपने क्या किया इसको कि आपने आपने ट्रिपल डिजिट का था तो उसको डबल डिजिट ही रखा। मैंने ये बताया है कि चाहे सिंगल डिजिट आ रहा हो चाहे डबल डिजिट आ रहा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा था 2 दूना के 4, तो मैंने क्या किया 0 और 4 किया और इसको मैंने क्या किया 25 में से 2 को घटा दिया तो 23 आ गया। वैसे ही मैंने वहाँ पे क्या किया कि 36 था तो 36 में से मैंने क्या किया कि 14 को घटाया, तो 36 में से 14 कम था, यानी कि वो 50 से 14 कम था 36, तो 14 का स्क्वायर किया तो 196। यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, तो जब 3 डिजिट आ गया तो मैंने कहा कि पीछे से केवल डबल डिजिट रखना है, 2 ही डिजिट रखना है, तो आपने 2 डिजिट 96 रख दिया। इसके बाद आपका क्या बच गया, कैरी बच गया, 1 बच गया। अब इसके बाद क्या कर देंगे कि जो ये 14 कम है, इस 14 को हमें क्या करना था, उसमें से घटाना था। किस में से घटाना था, 25 में से घटाना था। तो 25 में से यहाँ 14 घटा दिया तो कितना आ गया, 11 आ गया। तो जब 11 आ गया तो 11 और 1 ही बच गया हुआ कैरी, तो 12 हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। तो जैसे ये संख्याएं तो क्या थी कि 50 के नीचे थी। अगर यही संख्याएं हमसे से 50 से ऊपर पूछेगा तो जरा हम आते हैं और उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं उन सवालों को भी। जैसे मान लीजिए मैं पहले एक बार बेसिक वाले से भी आपको इसको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये 56 का स्क्वायर करना है आपको, तो 56 का स्क्वायर करने का है अगर, तो आप उस जो मैं तरीका शुरुआत में बताया था उसमें आप कैसे कर सकते हैं कि 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 6 के 36, 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 25, और फिर मैंने कहा कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इनका डबल कर देंगे, तो 5 6 के 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 60 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 6 11 के ये कैरी 1 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या किया, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया 6 6 के 36। आप हमेशा याद रखिए कि इसका ब्रेक करके आपको इधर वाले का स्क्वायर कर देना है 6 6 के 36, इधर वाले का स्क्वायर कर देना है 5 25। इसके बाद इन दोनों नंबरों को गुणा करना है 5 6 के 30 और डबल कर देना है 60, और उसके बाद इधर से छोड़ के, इधर से पीछे से छोड़ के और एक डिजिट यहाँ बीच में रखना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 31 36। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए हम इसको थोड़ा सा जैसे उससे करते हैं, जो हमारा तरीका होता है उससे अगर हम करते हैं। जैसे ये क्या है, मान लीजिए 56 की बात कर रहे हैं कि 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 56 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, जैसे आप मेरी बात समझिए। 56 के स्क्वायर में ये क्या है कि 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है जी, 6 ज़्यादा है। तो अगर 6 ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करना होगा। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 के 36। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 के 36। और अब देखिए, अब ये प्लस के 6 आ रहा है, पिछली बार माइनस के आ रहे थे तो इसलिए 25 में से हम घटा रहे थे, इस बार प्लस के 6 आ रहा है, तो इसे हम 25 में ले जाके 6 को क्या कर देंगे दोस्त, जोड़ देंगे। तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। तो ये कितना हो जाएगा, 31 36 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई और नंबर आप ले लीजिए कि 56 का ये 6 हो गया, 31 36 हो गया। इसके बाद हम अगर अब बात करते हैं, ये 56 हुआ, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 54 ले लीजिए, तो जैसे आप 54 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर 4 को ले जाके 25 में जोड़ेंगे तो 25 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 29। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है इसलिए हम ले जाके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जैसे इसमें एक सवाल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 52 आ जाता तो क्या करते हैं हम, तो जब 52 आएगा तो हमें एक बात पता चला कि ये प्लस के 2 ज़्यादा है, तो 2 अगर ज़्यादा है तो हम 2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4, 0 4 हो जाएगा। और इस 2 को ले जाके क्या करना होगा, 25 में जोड़ना होगा। तो 25 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी सिंगल डिजिट बनेगा तो आपको डबल डिजिट बनाना है। जैसे मैं एक सवाल आपको लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि अगर आप सिंगल डिजिट बने या ट्रिपल डिजिट बने, आपको हमेशा डबल डिजिट ही लेना है। जैसे मान लीजिए आप 53 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो जब आप 53 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितरी के क्या होगा, 9 होगा। सिंगल डिजिट है तो 0 9 करेंगे और इस 3 को ले जाके फिर जोड़ेंगे 25 में, तो 25 3 कितना हो जाएगा, 28। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ कि अगर एक नंबर मैं ऐसा ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि
हाँ, एक नंबर मान लीजिए 62 मैंने ले लिया, 62 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना ज़्यादा है जी, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरहियाँ 144, तो 12 बरहियाँ कितना हो गया, 144 हो गया। तो जब 144 हो गया तो मैंने कहा केवल 2 डिजिट लेना है, तो पीछे से आप 2 डिजिट रखेंगे 44 और एक क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, और इस 12 को फिर क्या करना होगा, प्लस के 12 है तो इसमें ला के जोड़ेंगे 25, 12 कितना हो जाएगा 37, और एक ये बचा हुआ है कितना हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा आपका 38 44। तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, कि जैसे मैंने क्या समझाने का प्रयास किया कि आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, कि एक तो तरीका मैंने ये आपको बेनिफिशियरी तरीका बता दिया कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जल्दी चाहते हैं तो ऐसे सवालों में आपको 25 बेस मान लेना है, 50 के आसपास के जितने नंबर है, और उसके बाद आपको बस ये देखना है कि पिछले सवालों में जब कम हुआ करते थे तो जितना नंबर कम है उसका स्क्वायर निकालिए और उसको क्या करिए 25 में से ले जाके घटा दीजिए। और जैसे ये जब ज़्यादा वाले में आ रहे थे तो ज़्यादा वाले में जैसे ये 56 है तो 56 में हमने देखा कि 6 ज़्यादा है, तो 6 का मैंने स्क्वायर निकाल दिया, 6 6 36 हो गया, और फिर मैंने क्या किया कि 25 में 6 ले जाके जोड़ दिया तो कितना हो गया 31 हो गया। जब ये सिंगल डिजिट बन रहे थे, जैसे यहाँ पे 52 था तो 2 का स्क्वायर किया तो 2 दूना के 4 बन रहा था, सिंगल डिजिट बनेगा तो 0 लगा के रखेंगे, 0 4 करेंगे, इस 2 को ले जाके 25 में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 25 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये 62 है तो 62 में हम क्या करेंगे 62 जैसे 62 मिला है यहाँ पे तो ये 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरहियाँ 144, यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है, लेकिन 3 डिजिट आएगा तभी हमको 3 डिजिट नहीं लेना है, 2 ही डिजिट लेना है, तो 2 कितना हो जाएगा 12 बरहियाँ 144 44 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको 25 में 12 को जोड़ देंगे 37 हो जाएगा, और 1 लाके और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये बातें समझ पा रहे हैं कि कैसे जल्दी जल्दी नंबरों का हम स्क्वायर निकालते हैं। तो हम आज यहीं पे आपसे रोकते हैं और आगे और सारी बातें करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाले हैं, क्योंकि अभी स्क्वायर में भी और सारी चीज़ें बची हुई हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट हमें पढ़ना है, क्यूब रूट पढ़ना है, और नंबरों का जल्दी जल्दी कैसे मल्टीपल होता है, कैसे और सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी इवन ऑड कंजुगेटिव नंबरों के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारी बातें करेंगे दोस्त। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि।